everyone. Today we are going to start the theorem, important theorem of chapter 10 circles for class 9. The theorem is the angle subtended by an arc. ठीक है, एंगल सबटेंड कौन कर रहा है? बाय एन आर्क. वो क्या होता है? डबल होता है. किसका? कौन से एंगल का डबल होगा? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. इट का मतलब सेम आर्क. ठीक है, अभी बनाएंगे फिगर तो आपको क्लियर भी होगा. एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इसके लिए मैं 3 सर्कल्स बना रही हूँ. इसके लिए फिगर जो है वो 3 बना रही हूँ. रीजन क्या है? यहाँ पर कहा है आर्क, तो हमारी आर्क जो है वो 3 तरह की होगी. इसमें मैं शो करूंगी आपको माइनर आर्क के लिए, यहाँ पर शो करूंगी सेमी आर्क, और यहाँ पर मैं आपको शो करने वाली हूँ मेजर आर्क. ठीक है, तो कैसे है? सपोज ये मैंने बनाई है, ये वाली जो मैं डार्कन करूंगी, ये वाला पार्ट, इसे थोड़ा सा इस तरह से, ये वाला पार्ट जो, ठीक है, ये यहाँ पर अगर मैं आंक ले रही हूँ तो मैं इसको लिख रही हूँ पी क्यू, जो मैं ये पार्ट शेड कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने जो पी क्यू है वो माइनर आर्क ली है. ठीक है, ये मेजर होगी. अगर पी से क्यू तक मैं ऐसे जा रही हूँ लॉन्ग वे से, सरकमफ्रेंस से ही, तो ये मेजर आर्क है. मैं स्मॉलर आर्क, माइनर आर्क की बात कर रही हूँ. अब यहाँ है सेंटर. अब आप फिगर क्वेश्चन को समझते जाइए. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. यहाँ पर ये आर्क है. कहां पर? एट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर. यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, सेंटर. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? सेंटर पर जो ये एंगल बना रही है, ये है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर. आपने क्या प्रूव करना है? ये जो सेंटर पे एंगल बना है, ये मिस हो गया था सेंटर, यहां बताया नहीं था कहां बन रहा है एंगल. is double the angle subtended by it. यानी it का मतलब सेम आर्क. ठीक है, तो ये सेम आर्क कहाँ एंगल बना रही है? यही आर्क PQ जिसे हमने सेंटर पे एंगल बनाया है, यही आर्क एंगल बना रही है अब एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? PQ आर्क को छोड़कर ये सारा रिमेनिंग पार्ट है. ठीक है, इस रिमेनिंग पार्ट पर ये कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो. सपोज हमने यहां लिया है, तो यहां पर ये जो PQ आर्क बनाएगी एंगल, तो ये वाला जो सेंटर पे एंगल होगा ये इसका डबल होगा. सपोज दिस इज पॉइंट R. ठीक है, यहां पर रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये है कि आप इस बचे हुए PQ आर्क को छोड़कर जो आपका बचा हुआ ये सरकमफ्रेंस है, इस पर आप कहीं पे भी ये पॉइंट बना सकते हैं. तो व्हाट यू हैव टू प्रूव? आपको प्रूव करना है कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो डबल है किसका? जो ऊपर किसी और पॉइंट पर रिमेनिंग पार्ट पर बना है, उसी आर्क ने बनाया है, उसका ये एंगल डबल होगा. अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. अच्छा, दूसरा सर्कल किस लिए बनाया है? यहाँ पर मैं आपको सेमी आर्क दिखाने वाली हूँ. सेमी मीन्स आधा सर्कल दिखाने वाली हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर पर ये PQ आर्क कितना बना रही है? 180 डिग्री बना रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया. ठीक है, और इसको आप एंगल इन सेमी सर्कल भी बोलते हो. तो मैंने अगर ये आर्क ली है बेटा, यहाँ से मैंने ये अगर आर्क ली है सेमी आर्क, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ? ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हुआ. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट पर कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, और वहां पर मैंने ये सपोज ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर ये यही आर्क PQ आर्क R पॉइंट लिया है यहाँ पर भी. ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बना रही है? अगर ये 180 है तो ये 90 बनेगा. इसको हम बोलते भी एंगल इन सेमी सर्कल. तो ये अभी हम बना नहीं रहे हैं, ये अभी हमने प्रूव करके दिखाना है. ठीक है, तीसरे सर्कल में मैंने माइनर आर्क दिखा दी, मैंने सेमी आर्क दिखा दी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मेजर आर्क. ठीक है, तो मेजर आर्क में मैं आप PQ को बड़ा कर लूंगी, हाफ से बड़ा ले लूंगी, तो मेजर आर्क आ गई. अब मैंने PQ ये ले ली, मेजर आर्क ले ली. ये तो स्मॉल वाली थी. ठीक है, तो मेजर आर्क ले ली. अब सेंटर नीचे रह गया क्योंकि ये हाफ से ऊपर आ गया, तो सेंटर पर ये एंगल बना रही है ये वाला, ये कंप्लीट जो आप देख रहे हो एंगल POQ. अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ये रिमेनिंग पार्ट है, तो इस पर आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं. मैंने सब जगह सेम नाम दिया है R.
तो आपको ये प्रूव करना है कि यही आर्क जो आर पर एंगल बनाएगी ये उसका डबल है। मतलब तीनों फिगर्स में हम यही प्रूव करने वाले हैं, लेकिन आपने फिगर्स तीनों बनानी है, प्रूफ एक के लिए कर दे, रिजल्ट सब में सेम आएगा। ठीक है, इसमें हम जब भी ये रिजल्ट यूज करेंगे कि सेमी आर्क है तो हम इसको एंगल इन सेमी सर्कल बोलेंगे। जब भी डायामीटर के दोनों एंड से एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, 180 है, सेंटर पे एंगल डबल होता है। पहले इसको प्रूफ कर ले तभी हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ मैं, ये पॉइंट जो है इसे सेंटर से ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। ऐसे ही तुम ये सब में कर सकते हो। आप लोगों ने ये सब इसमें कर लिया, लेकिन अगर आप चाहे प्रूफ एक में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे प्रूव करना है कि दिस एंगल इज डबल देन दिस एंगल। ठीक है, तो मैं इन एंगल्स को नाम दे रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, 3 + 4 = ट्वाइस ऑफ 1 + 2। तो अब इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये सेंटर है तो OP और OR इक्वल होंगे एज दे आर रेडियाई ऑफ सर्कल। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल, OP और OR। ठीक है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक लाइन जा रही है, रेडियस रेडियस। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं इसको 5 ले रही हूँ, इसको 6 ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल में भी ऐसे ही करूंगी। ठीक है, तो आपका एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, क्योंकि दीज आर दी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल मैंने डॉटेड बनाई थी, अब इसको सॉलिड कर दिया है आपको बताने के लिए कि ये दोनों साइड्स इक्वल है रेडियस, तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल 1 = एंगल होगा 5। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की मैंने जो साइड एक्सटेंड की है, ये मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए की है। अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये एक साइड को मैंने अगर पुल करा है तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका 3, तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर के, यानी ये इक्वल होगा 1 + 5 के। तो एंगल 3 = एंगल 1 + एंगल 5। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 और 5 तो इक्वल है। ठीक है, तो मैं एंगल 5 को भी रिप्लेस कर सकती हूँ 1 से। तो एंगल 3 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 1 + 1। ठीक है, 5 को भी रिप्लेस किससे कर दिया, 1 से, क्योंकि 5 किसके इक्वल है, 1 के। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 × 1 हो गया। इसे ले लो इक्वेशन 1। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल को भी देखो, इसमें भी क्या है, ये जो आपकी साइड है OQ, ठीक है, OQ साइड जो है और OR है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो OQ = OR। अगेन ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये इक्वल है तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, 2, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, 6। सो एंगल 2 = एंगल 6। और रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब आपका यहां से बिल्कुल सेम उसके पैरेलल वाला रिजल्ट इधर चल रहा है। अब आपका इस ट्राइंगल का, अगर मैं एक साइड को पुल करके ये एक्सटीरियर एंगल बनाया मैंने 4, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर। तो अपोजिट 2 इंटीरियर कौन से, 2 और 6। सो एंगल 4 क्या होगा आपका, एंगल 2 + एंगल 6, और मैंने क्या लगाई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो 4 है बाहर वाला एंगल है, ये अंदर वाले दोनों का अपोजिट इंटीरियर का सम होगा। अब 2 और 6 एंगल्स इक्वल है, यहाँ देखिए 2 और 6 एंगल इक्वल है क्योंकि ये इक्वल साइड्स के सामने है। तो मैं 6 को भी रिप्लेस कर सकती हूँ 2 से। तो मैंने यहाँ 6 को रिप्लेस करा अगर 2 से, तो आई विल गेट 4 = 2 + 2 ट्वाइस ऑफ 2। इसे मैं ले लेती हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि जो सेंटर पे एंगल है, दिस एंगल, ये क्या है, इसका ट्वाइस है मुझे, यानी 3 + 4 का सम चाहिए। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में 3 एंगल निकाल चुकी हूँ और इक्वेशन 2 में 4 एंगल निकाल। नाउ अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो व्हाट आई विल गेट, एंगल 3 + एंगल 4। अब राइट साइड ऐड करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + ट्वाइस ऑफ एंगल 2,
और मैं यहां से 3+4 को कैसे लिख सकती हूँ? 3+4 का नाम क्या है एंगल का? POQ, ये वाला एंगल है पूरा। 3+4, this complete angle. So I can write it as angle POQ. और ट्वाइस ऑफ 1+4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं 2 अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1+2, एंड व्हाट इज 1+2? एंगल PRQ, ये वाला एंगल है 1+2, ये वाला 1+2, तो PRQ। तो व्हाट आई कैन राइट इट? PRQ, 2 कॉमन ले लिया और 1+2 को मैंने लिख दिया PRQ। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? हेंस प्रूव कि एंगल सेंटर पर जो है, जो इसाक ने बनाया था, जो कि है एंगल POQ, इट इज डबल ऑफ, ये डबल है किसका? ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग इस आर्क को छोड़ के। तो दिस इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल PRQ। तो इसी तरह से बाकी दोनों में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिगर्स तीनों बनानी है, ठीक है? प्रूफ आप एक में करके दिखाएंगे और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा कि अगर कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है अगर वो जो भी रिमेनिंग पार्ट में बनाएगी। अब रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट ऐसे करके, ठीक है? तो इसका भी डबल होगा जहां पे मर्जी, मतलब हम इस आर को कहीं पे भी ले सकते हैं बाउंड्री पर, बाकी की बची हुई बाउंड्री पर। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम 10.9 इज, इसका प्रूफ नहीं है, स्टिल मैं आपको एक बार बता दूंगी कि कैसे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कैसे सेम सेगमेंट? सपोज ये सर्कल है, ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं सेगमेंट, जैसे ये माइनर सेगमेंट है PQ, तो आपका यहां पर एक ही सेगमेंट में मेजर सेगमेंट जैसे बना दी मैंने, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इस लाइन से, ठीक है? एक कोड बना के मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये माइनर सेगमेंट हो गई, ये मेजर सेगमेंट हो गई, ठीक है? अब मैं दोनों सेम सेगमेंट में लेने हैं ना हमने एंगल्स, और मैं एंगल सेम सेगमेंट में बना रही हूँ, ठीक है, और ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो बनाने एक ही कोड से है या एक ही आर्क से कह लो, ठीक है? तो आपने प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इसका रीजन सेम है जो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंटर पे ये एंगल है, ठीक है? तो इसका मतलब मान लो ये पॉइंट है R और ये है S। आपको प्रूव करना है कि ये सेम सेगमेंट में कोड बना रही है एंगल, तो ये इक्वल होंगे। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव? एंगल PRQ इक्वल टू, अब ध्यान कैसे रहेगा आपका, एक ही कोड से कह लो या एक ही आर्क के एंड पॉइंट से जो जा रहे हैं सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं बाउंड्री पर, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने इसके लिए कंस्ट्रक्शन में सेंटर बना लिया और उससे ज्वाइन कर लिया। अभी हम प्रूव कर चुके हैं और प्रूव करना है आपने PRQ इज इक्वल टू PSQ, ठीक है? याद रहे कोड सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो R और S एंगल भी सेम होंगे। अब मैंने ये बनाया तो आपने अभी लास्ट में रिजल्ट पढ़ा है कि जो सेंटर पे एंगल होता है POQ वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट वाले का, तो यानी ये डबल होगा PRQ का। सिमिलरली POQ डबल होगा PSQ का भी, ठीक है? क्योंकि ये दोनों ही रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट्स हैं, तो सेंटर पे जो एंगल बना है ये इसका भी डबल होगा और इसका भी डबल होगा। अगर ये दोनों का डबल है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी? सेम। तो आपका क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ PRQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PSQ, और 2 से 2 कैंसिल, तो प्रूव हो गया PRQ इज इक्वल टू PSQ। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट इसका रिजल्ट आपको याद करना है। स्टिल मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ बता दिया है कि क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेंटर के डबल है, ठीक है? दोनों सेंटर से डबल है, तो दोनों इसके डबल के इक्वल, मतलब इसके इक्वल है, तो आपस में जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये सेंटर से डबल नहीं, मतलब सेंटर पर इन दोनों एंगल्स का डबल है। तो अगर ये 30-30 है तभी ये इसका डबल होगा ना, ठीक है? डबल सेम है तो आपस में भी ये क्या होंगे? सेम होंगे। तो दिस यू कैन यूज, मतलब लास्ट 10.8 का रिजल्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए।
अल्टीमेटली आपको सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है. One more result that we are going to use in exercise 10.5. There its proof also not in the syllabus. What is this? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. पहले तो क्वाड्रिलेटरल तो सबको पता है कि 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, 4 साइड्स का पॉलीगन है. साइक्लिक का मतलब है इसकी चारों की चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं, इसीलिए इसको बोला है साइक्लिक. ठीक है, सपोज आपकी ये चारों ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों की चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं. ठीक है, तो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब आपको बस इसका रिजल्ट याद रखना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम होता है 180 डिग्री. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो साइक्लिक है, मींस उसकी 4 की 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं, तो उसका कोई भी पेयर, जरूरी नहीं है, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स कर लेती हूँ यहाँ पर, तो उसमें कोई भी आप अपोजिट एंगल्स का पेयर लोगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा. जैसे कि एंगल A plus angle C is equal to 180 degree. Similarly, we can say that angle B plus angle D is 180 degree. So you have to memorize this result also to solve the questions of exercise 10.5. Now we have done all the important theorems related to exercise 10.5. Now let's start 10.5. Question number 1 is, this is the figure given to you. A, B, C and D are the points on the circumference of the circle, on the boundary of the circle, and O is the center of the circle, and these are the lines. Angle, what we have to find out? We have to find out this angle ADC, and we are given the angle AOB which is 60 degree and angle BOC which is 30 degree. So as you know that we have to find this angle ADC. सी कि ये एंगल डी पे जो बना रहे हैं कौन सी आर्क बना रही है, तो डी से ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, ए सी, यानी ये जो ए सी आर्क है, माइनर आर्क दिख रही है आपको, ए सी आर्क जो है उसके एंड पॉइंट से ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये माइनर आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट है, सारा रिमेनिंग पार्ट पर ये पॉइंट है डी. ठीक है, तो इसका मतलब जो AC आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी उसका वो डबल होगा इस एंगल का, और सेंटर पर ये कितना बना रही है, 90 डिग्री. 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो ये हाफ हो जाएगा उसका 45 डिग्री. एक बार समझा के बताती हूँ. देखो, सबसे पहले हमने एंगल ADC निकालना है, तो वो ट्वाइस होगा, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल ADC होगा. ठीक है, एंगल AOC के इक्वल. आपने क्या पढ़ा था कि ये जो पॉइंट, ये आर्क है माइनर आर्क, और माइनर आर्क रिमेनिंग पार्ट ये सारा हो गया, तो ये आर्क रिमेनिंग पार्ट पर एक पॉइंट है D, और वहां पर ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, सेंटर पर इसका डबल होगा. जितना भी ये सबटेंड करेगी सेंटर पर डबल होगा. तो AC आर्क से सेंटर पर कितना एंगल आ रहा है, ठीक है, उसका डबल होगा. तो डबल होगा ये AO, मतलब डबल ऑफ AOC जो है डबल होगा ADC का. ठीक है, सेंटर पर एंगल इसका डबल होगा. तो अगर मुझे ADC निकालना है तो मैं क्या करूंगी, हाफ ऑफ AOC कर दूंगी. और AOC क्या है, AOC एंगल जो है ये कंप्लीट, ये सम है किसका, AOB का प्लस एंगल BOC का. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 प्लस 30. कटिंग नहीं कर देनी है, सबसे पहले ऐड करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है. तो हाफ इंटू 90 इट इज 45 डिग्री. सो एंगल ADC इज 45 डिग्री. और इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल. अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर थ्योरम 10.8 जो हमने प्रूफ के साथ की है. ठीक है, कि ये एंगल AC से जो आ रहा है D पर, ठीक है, सेंटर पर इसका डबल होगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ये वाली आर्क. अब AC आर्क जो है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, AOB प्लस BOC, ये मिला के 90 डिग्री. तो 90 सेंटर पर एंगल डबल होता है, यानी ये 45 होगा, तभी ये 90 होगा. ठीक है, तो दिस इज एंगल 40. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, a chord of a circle is equal to the radius of the circle.
आगे जाने से पहले फिगर बनाते हैं। इस क्वेश्चन की फिगर नहीं गिवन है, मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जो कोड है सर्कल की, कहीं पे भी बना दो कोड, सपोज दिस कोड इज पी क्यू एंड द सर्कल सेंटर इज ओ। तो आपको ये बोला है कि कोड जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। तो मैं रेडियस बना लेती हूँ, ये रेडियस और ये कोड इक्वल है। एक और रेडियस बना लेती हूँ, ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये बोला है कि ये जो कोड है ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, और ये दोनों रेडियस है, ओपी और ओक्यू। व्हाट डज इट मीन, तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ओपीक्यू क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो मैं सेंटर वाला एंगल, हम सेंटर वाले एंगल में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसी से एंगल निकलेंगे, तो मैंने इसको 60 डिग्री लिख लिया। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। देयरफॉर एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया कि कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। रेडियस के इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और कोड भी रेडियस के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गई हमारी, और तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बट आई एम राइटिंग दिस वन ओनली एज वी आर इंटरेस्टेड इन एट द एंगल एट द सेंटर ओनली, ठीक है। क्यों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक इतना पार्ट हमने यूज करके ये फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point on major arc। अब हमारे पास माइनर आर्क तो ये है, तो एक पॉइंट आप माइनर आर्क में लीजिए, सपोज आपने आर ले लिया, कहीं पे भी ले लीजिए, और इसी कोड से, PQ कोड से आप इस पर एक एंगल बना लीजिए PRQ। आपको ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है कि कितना है। सिमिलरली आपने क्या करना है, इसी पॉइंट से मेजर आर्क, कहा है ना एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, वो भी एंगल, तो मेजर आर्क आपकी PQ ये वाली है, बड़े वाली, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए S। जरूरी नहीं है मैंने S यहाँ लिया, तो आप कहीं पे भी S को ले सकते हैं, ठीक है। पूरी बाउंड्री पर जो बची हुई है मेजर आर्क वाली, तो आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं, ठीक है। अब ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो रिमेनिंग पार्ट पर, अभी मेरी ये जो कोड मैंने ली है ये माइनर आर्क ली है, तो माइनर आर्क सेंटर पर, माइनर वाली कितने बना रही है एंगल 60 डिग्री सेंटर पर, तो सेंटर पर एंगल डबल होता है, तो रिमेनिंग पार्ट पर क्या होएगा, इससे डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका डबल नहीं होगा कि आपको कि सेंटर पे डबल होता है तो ये भी 30 होगा, नहीं, वो फिर मेजर आर्क हम रिमेनिंग आर्क में लेते हैं, तो ये जो सेंटर पर बना रही है वो ये वाला एंगल बना रही है। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर हम सेंटर पर जो एंगल बना रही है ये माइनर आर्क बना रही है सेंटर पर, ये 60 डिग्री। मेजर आर्क तो ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला, ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क आपका सेंटर पर बाहर वाला एंगल बनाएगी, ये वाला, तो ये इसका आधा होगा, ठीक है, 60 का आधा ऊपर वाला होगा। सो एंगल PSQ का डबल जो है, ठीक है, मैं सीधा लिखूं, एंगल POQ सेंटर पर जो एंगल है वो डबल होगा PSQ के। और अगेन थ्योरम 10.8, जो थ्योरम 10.8 है, मैं पूरा रीजन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख के आएंगे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये लाइन इतनी टफ नहीं है, आपको अगर समझ आ गई है, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये इजीली आप लिख सकते हो। तो POQ कितना है 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PSQ, तो ट्वाइस 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो PSQ कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये 30 निकल आया, ठीक है। अब इस एंगल को निकालने के आपके दो मेथड है, एक तो आप ले लो कि मेजर आर्क कितना बना लिया, मेजर आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट है, तो आपको पता है आपको पूरा एंगल 360 होता है, तो 360 में से ये 60 है तो ये 300 होगा, तो सेंटर पर मेजर आर्क 300 डिग्री बना रही है, तो ये इसका हाफ होगा 150 डिग्री, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप ध्यान से देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जो मैंने थ्योरम लास्ट में रिजल्ट बताई थी, 4 साइड्स है ना, क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है 4 साइड्स का, PQRS, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं,
तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक। और साइक्लिक में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इसका और इसका सम 180 डिग्री है तो ये 30 है, तो ये क्या हो गया? 150। ये भी मेथड है। तो आपके पास दो मेथड है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? PQRS is cyclic quadrilateral, is cyclic, ठीक है, cyclic quadrilateral, therefore angle S plus angle R is equal to 180 डिग्री। और रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स है ये। और एस आपको पता है 30 डिग्री है, तो 30 प्लस आर इज 180, सो एंगल आर इज 180 माइनस 30, 150 डिग्री। तो हमने मेजर आर्क पे भी फाइंड आउट कर लिया। मेजर आर्क पे जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना है, यानी एंगल PSQ जो है वो 30 डिग्री है। और जो माइनर आर्क पे एंगल लिया था PRQ, this is 130 degree, 150 degree, sorry, this is 150 degree. So these are the answers.